कैसे हैं दोस्तों आप। होपफुली आप अच्छे होंगे और आप अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे अपने अगले एग्जाम के लिए। ओके, तो आज हम अगला लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस से नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है। तो बात करते हैं हम इस क्वेश्चन के बारे में। बट उससे पहले अगर मैं आपको एक बात बोलूँगा कि अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करें। आप लिखकर मुझे बताएं कि भाई सर आपका समझ में नहीं आया, आप दोबारा से बताइए। ओके, देन स्टार्ट करते हैं। किसी वस्तु को 630 रुपये में बेचने पर यानी कि सेल करने पर सेलिंग प्राइस 10% की हानि हो जाती है। मैं बार बार बोलता हूँ प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, बार बार बोलता हूँ प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, सब उसमें है। बताओ 910 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। मतलब कि 630 में बेचने पर 10% की हानि हो गई। अगर वो 910 में बेचेगा तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, हमसे ये पूछा गया है इस प्रश्न के अंदर। ओके, आपको होपफुली क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हमारा नियम है जो हमने प्रीवियस वीडियो में बोला हुआ है। देखो 630 रुपये अगर सेलिंग प्राइस है, ध्यान से समझना, तो उसको 10% की हानि हो रही है, यानी कि 100 पर हो गई है तो 90 रुपये की हानि, 90 में बेच रहा है वो। ओके, अब बात करते हैं अगर वो 910 में सेल करता तो कितने रुपए का प्रॉफिट होता। गिवन नहीं है, निकालना है तो एक्स सपोज कर लेते हैं, बाकी आप प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन करेंगे, आपका आंसर आएगा। देन एक्स इक्वल टू आपका हो गया 90 × 910 अपॉन 630। ओके, एक जीरो से एक जीरो आप कट कर सकते हैं। ये बेसिक कैलकुलेशन तो आपको पता है, मैंने किसी वीडियो में बताई भी नहीं है, कभी नहीं बताई, तो अभी भी नहीं बताऊंगा। मैं थोड़ा सा हल्का सा कैलकुलेट कर ही देता हूँ, आप कहेंगे तो 30। अब मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो जो इसका आंसर निकल के आने वाला है वो आपका आएगा 130। ओके, अब x की वैल्यू हो गई हमारी 130। ओके, 130 यानी कि प्रॉफिट, यानी कि आपका यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो कितना परसेंट है, 30% आपका प्रॉफिट होगा 100 के ऊपर, क्योंकि हम कैलकुलेशन 100 पे कर रहे थे। देखो यहाँ देखो, हमने 100 पे 10% लॉस को 90 कैलकुलेट किया था, तो जब यहाँ पे 130 आया तो हम प्रॉफिट को 30% मान के चलेंगे। ओके, होपफुली आपको समझ में आया होगा। और अगर समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है, कमेंट करके बताना है कि हमें समझ में नहीं आया है। वीडियो को पूरा देखना है, ध्यान से देखना है। ओके, रिपीट कर लेना चाहे एक बार, उसके बाद बताना कि समझ में आया कि नहीं आया।